갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 Good morning guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine and great. आज मेरा है सेकेंड डोज वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन डे के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊं। जो मेरा फर्स्ट डोज लगा था वो लगा था लास्ट मंथ 8 ऑफ अप्रैल को, लेकिन उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो बस अभी मॉर्निंग है और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी और वैक्सीन के लिए जो है तैयार होने वाली हूँ। मेरा जो टाइम स्लॉट है वो 11 से 1 बजे के बीच में है, यानी कि मुझे कम से कम 12 बजे वहाँ पर पहुँचना है। उससे पहले मुझे घर का काम भी करना है, बच्चों का खाना भी बनाना है। तो पता नहीं वहाँ पर कितना टाइम लगे, तो मैं बना के जाऊँगी खाना। और अगर मैं अपने फ़र्स्ट डोज़ की बात करूँ वैक्सीन की, तो फ़र्स्ट डोज़ के बाद मुझे वैक्सीन में कोई फ़ीवर नहीं आया था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हल्का सा बस सर भारी था और वीकनेस ज़्यादा थी, काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हाँ, फर्स्ट डोज़ में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी ऐसा कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत फीवर आया था या मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन पता नहीं, कई मेरे जो फ्रेंड्स जिन्होंने लगवाई है उनको किसी ना किसी डोज़ में या तो फर्स्ट में या सेकंड में फ़ीवर आया है। तो आई डोंट नो अबाउट दैट कि अब सेकंड डोज़ में मेरा क्या हाल होने वाला है। थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नर्वस फर्स्ट डोज़ वाले दिन थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा था कि वैक्सीन लगवा के पता नहीं मैं बीमार पड़ गई। तो उस टाइम मैं बहुत ज़रूरी था मेरा काम करना। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने सोचा कि इसका छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। बस चलती हूं क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी। पानी मैंने पी लिया है, अपनी चाय वगैरह भी बनानी है मुझे। खाना बनाती हूं, तैयार होती हूं, रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러। तो मुझे रेडी हो गई हूँ मैं। रेडी होने के नाम पर कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है फेस पर। हल्का सा बस लिप बाम लगाया है। ये टी शर्ट मैंने डाली है जस्ट बिकॉज ताकि स्लीव अच्छे से ऊपर हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो यहाँ लगेगा। सेकंड वैक्सीनेशन में आपको पता होता है कि अब क्या क्या करना है। और जस्ट अब मुझे मास्क वगैरह लगाना है अपना, एंड देन आई एम गुड टू गो। सो अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट का काम है, सरकारी काम में आप ज़रा सा लेट हो जाते हैं तो गलती अगर आपकी है तो वो लोग बिल्कुल नहीं सुनते। तो फटाफट से मैं निकलती हूँ। 1 बजे तक मेरा वैक्सीनेशन है और अभी मुझे पता भी नहीं है कि मेरा सेंटर एग्जैक्टली कहाँ पर है, वो स्कूल कौन सा है, तो मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो बस अभी मैं निकलती हूँ, आपको मिलती हूँ सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर। 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 इससे पूछ लो, इससे ये तो नहीं, ये वाला ये लग रहा GSS है, ये GSS स्कूल। GBSS सही है, यही है, आ गया। 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 ये क्यों है रजिस्ट्रेशन की ही ये। और सब लोग अपने सर्कल में खड़े हैं, मैं भी अपने सर्कल में खड़ी हूँ। 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 고백을 넌
거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 वैक्सीन मुझे लग चुकी है, पता कुछ चला नहीं लगने का कि कैसे लगी है नहीं लगी है। मुझे वहाँ पर अभी वेट करना है हाफ एन आवर और उसके बाद ही हम लोग घर जा सकते I'm हैं। going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going चलो जी आ गई हूँ मैं और मैंने शावर वगैरह सब ले लिया है क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था। इस बार मैंने बताया, पिछली बार जब मैं फर्स्ट डोज के लिए गई थी तो उस सेंटर पे इतना रश नहीं था जितना आज था। तो शावर ले लिया है, खाना वगैरह खा लिया है मैंने। और अगर मैं अपनी स्थिति बताऊँ, अभी मेरे इंजेक्शन को लगे हुए 2 घंटे हो गए हैं और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है, कोई सर दर्द या वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे अब की बार हाथ में जहाँ पर इंजेक्शन लगाया ना वहाँ पर दर्द है। पिछली बार फर्स्ट डोज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, बस सिर्फ एक दिक्कत हुई थी कि मुझे बहुत वीकनेस रहती थी, मतलब ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, काम करने में प्रॉब्लम थी। लेकिन ऐसा कोई सर में दर्द या हाथ में दर्द जहाँ पर इंजेक्शन लगा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे इंजेक्शन का पता चल रहा है कि कहाँ पर इंजेक्शन लगा है, तो मुझे वहाँ पर हल्का दर्द है। लेकिन बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। लेकिन कहते हैं कि 24 घंटे के बाद जो है यानी कि नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। तो मैंने दवाई वगैरह सब रख रखी है, तो अगर मुझे कुछ फीवर वगैरह आया तो उसके लिए मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। तो मैं आपको कल बताऊंगी 24 घंटे बाद कि मुझे क्या कुछ प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई। पता तो होना चाहिए कि जिस इंजेक्शन से लोगों को फीवर हो रहा है, मुझे फ़र्स्ट डोज़ में कुछ नहीं हुआ, तो क्या सेकंड डोज़ में ऐसा हुआ। तो जो ब्लॉग की एंडिंग है मैं आपको ये बता के ही करूँगी। तो अभी बस मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ खाना खा के, तो मेरे हाथ में सच में बहुत दर्द है। तो थोड़ा सा इसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके दर्द हो ज़्यादा तो आप आइस लगा सकते हैं, मतलब आइस से सिकाई कर सकते हैं, रब नहीं करना है इसको, थोड़ा आइस से सिकाई कर लूँ, आराम कर लूँ। और मैं फिर 24 घंटे बाद को बताऊँगी कि मुझे कोई फीवर आया है इस सेकेंड वैक्सीन से या नहीं आया है। आज दूसरा दिन है मेरी वैक्सीन लगे हुए। कल मैंने आपको बताया दैट मुझे एक लो ग्रेड फीवर आया था, लेकिन उसके बाद मुझे फीवर नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन का अभी इस वक्त क्या असर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है फेस पर, वो आपको दिख रही होगी। और बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा खड़े रहने का मन नहीं कर रहा, वीकनेस है। हाथ में दर्द अब कल से कम है, लेकिन हाँ अभी भी हाथ में जो है मेरे जहाँ पर वैक्सीन लगी है दर्द है। क्योंकि फ़ीवर अगर आना होता तो रात में आ सकता था। मैंने मॉर्निंग में भी फ़ीवर चेक किया है जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में फ़ीवर है, बट फ़ीवर है नहीं, 98.7 था वो। तो बस ये कह सकते हैं थोड़ी सी हरारत है मुझे, बट इससे डर के ये नहीं कि आप वैक्सीन ना लगाएं। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, अपने बचाव के लिए। कम लोगों को फीवर आ रहा है, मुझे फर्स्ट डोज पे फीवर नहीं आया जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड डोज पे मुझे हल्का फीवर आया, बट मैंने थोड़ी सी शायद हो सकता है ये समझदारी की कि मैंने लो ग्रेड फीवर पर ही मेडिसिन ले ली, क्योंकि मैंने इंतज़ार नहीं किया कि मेरा फीवर बढ़े। हो सकता है ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि वैक्सीन के बाद फीवर है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, अपने फीवर का पैरासिटामॉल ले सकते हैं। एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पे। मैंने आपका जो ये व्लॉग है भी इसलिए होल्ड किया था 1-2 दिन की मुझे क्या इफ़ेक्ट आए मैं आपको बताऊँ। स्वेटिंग भी हाँ मुझे हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। हालांकि वो तो गर्मी है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी सी स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है जनरली जितनी मुझे होती है, बट आई एम फाइन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 दिन रेस्ट करूँगी तो इट विल बी ऑल राइट। सो गाइस बस अभी इस व्लॉग की एंड यही करती हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मुझे व्लॉग कैसा लगा। ये अगर पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, वैक्सीन ज़रूर लगवाओ। 하지만 성급한